माँ, काकी। माँ क्या लिखे माँ की ममता और एहसान के बारे में। दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपनी माँ को शब्दों की मर्यादा में कैद नहीं कर सकता। जिसने तुम्हें जन्म दिया, इस दुनिया में लाया, उसके तुम पर इतने उपकार है कि अगर तुम अपने जिस्म की चमड़ी निकालकर उससे माँ के लिए चप्पल भी बनाओ तो भी वह कम है। माँ पर तो सभी लिखेंगे, मैं उनके जीवन गाथा पर प्रकाश डालना चाहूँगा। माँ का जन्म आज से लगभग 80 वर्ष पूर्व हाथनूर ग्राम में पांडे परिवार में हुआ। उनकी स्वयं की 3 बहनें तथा एक भाई था। ये चारों बहनों में सबसे छोटी थी। लगभग 15-16 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनकी शादी पलसी स्थित धन्नालाल जी पाटनी के साथ एक छोटे से कस्बे में हुआ। जन्म से लेकर मृत्यु तक मेरे माँ की पूरी जिंदगी अभाव में गुजरी। इनकी खुद की 7 संतानें हुई, जिसमें 4 पुत्र और 3 लड़कियां शामिल थी। कुछ कारणवश 2 पुत्रों की बचपन में मौत हो गई। आज फिलहाल में इनके 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियां हैं। माँ ने अपनी पूरी जिंदगी की सुख समाधान के अभाव में तथा अपने पति, जेठ, जेठुते और को डरते हुए बीती। बड़े पुत्र की शादी के बाद सन 1984 में यह अपने पति तथा बच्चों के साथ औरंगाबाद में आ गई। 1987 में पति की मृत्यु के बाद अपने पूरे परिवार को अपने प्रेम तथा ममता से पूरे परिवार को संजोए रखा। कैसी भी विकट स्थिति में आपने अपना अच्छा स्वभाव नहीं बदला। सन 1995 में कैंसर जैसी भयानक बीमारी से आपका निधन हुआ। आपको निश्चित ही अच्छी गति प्राप्त हुई होगी। भगवान के मर्जी के आगे किसका कहाँ कुछ चलता है। अगर भगवान ने आपको और 4-5 वर्ष की आयु दी होती तो मेरे जिंदगी में इतनी उथल पुथल ना होती। खैर, आज आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। भगवान, माता तथा पिता के आशीर्वाद से आज पूरा परिवार बहुत ही अच्छी स्थिति में है। अच्छी खासी आर्थिक और सामाजिक ऊंचाइयों को सब छू रहे हैं। पैसा है, नाम है, समाज में इज्जत है, बस नहीं है तो आप नहीं है। माँ, काकी। माँ क्या लिखे। करूँ? सबको जय जिनेंद्र। आज हमारे माँ को 24 साल पूरे हो गए। हमारी माँ यानी काकी, माँ के लिए क्या कहे, उसके लिए तो शब्द ही कम पड़ेंगे। हमारी माँ ने इतनी कठिनाई से हमको पाला और इतनी अच्छी परवरिश की और अच्छे संस्कार दिए। हर बात हंस के सहने की ताकत हमें हमारी माँ ने दी। माँ को जाकर आज 24 साल हो गए, पर आज भी जब हम सब माँ को याद करते तो ऐसा लगता माँ हमारे बीच में है। माँ ने इतनी ताकत दी कि वो हर बात हंस के स्वीकार लेती थी। वही बात हम सबको माँ ने दी। कितनी भी कठिन समस्या रहे उसे हंसकर स्वीकारो। हमारी माँ ने बहुत अच्छी संस्कार दिए हैं। हम 5 बहन भाई एकजुट से रहते हैं और सबके सुख दुख में साथ में खड़े रहते हैं। यही हमारी माँ के संस्कार है, यही हमारी माँ की शिकवण है। माँ के लिए 4 शब्द कहना चाहती हूँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, प्यारी माँ। जय जिनेंद्र। आज माँ साहब को जाके 24 साल पूरे हुए। आज भी ऐसा लगता है कि माँ साहब हमारे बीच में है। उनके संस्कार से हमारा जीवन गाड़ा चल रहा है। मैं मेरे परिवार के ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सभी को जय जिनेंद्र। आज काकी के पुण्य स्मृति में कुछ कहना चाहता हूँ। आज 24 साल हो गए काकी का साथ छूट गया। वो काकी जिसने अपनी ज़िंदगी में इतनी संघर्ष किए, लेकिन हमको अपने छत्र छाया के नीचे कभी कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। इतने गरीबी के दिनों में भी काकी कभी डरी नहीं। बाबूजी बीमार रहते थे, दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं रहते थे। ऐसे हालत में भी काकी ने हमको सहारा देकर खुद को भी संभाला। एडजस्टमेंट क्या होती है और कॉम्प्रोमाइज़ कैसे किया जाता है, ये काकी से ही बेहतर कोई नहीं जान सकता। एक एक बात नज़रों के सामने आ रही है।
मानो अभी की बात है, काकी अचानक बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर ने टेस्ट करने के लिए कहा। मैं और काकी डॉक्टर के पास टेस्ट करने के लिए गए। डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाकर कहा, माँ को आना नहीं रहेगा, कैंसर है। काकी ने भी ये बात बाहर बैठकर सुन ली थी, लेकिन मैं डर जाऊंगा ये सोचकर काकी ने मुझे महसूस नहीं होने दिया। जितनी हो सके उतनी हम सब ने काकी की सेवा करने की कोशिश की। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन पैसे न होने की वजह से ऑपरेशन नहीं कर पाए। इसका हमेशा दिल में दर्द रहता है। ऐसी हमारी काकी हम सबको छोड़कर चली गई। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो काकी के आशीर्वाद से ही हूँ। जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आती है, मैं काकी को याद कर लेता हूँ तो मेरी सारी परेशानियाँ और मुश्किलें आसान हो जाती है। मैं आप सब बच्चों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया में माँ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। धन्यवाद। सबको सादर जय जिनेन। आज मैं माँ साहब की 24वीं पुण्यतिथि के उपरांत आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब मेरी शादी हुई, मैं इस घर में बहू बनकर आई, तो मुझे ऐसा डर था कि सास बहुत सताती है, वो डांटती है, ये करती है, कुछ गलतियों पे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। पर जब मैं इन माँ साहब से मिली तो मेरा ये डर भाग गया। उन्होंने बहुत अपनापन दिया मुझे, कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि ये सास है। उस दिन मुझे समझ में आया कि ये माँ ऐसी होती है। मैंने सिर्फ सुना था कि भाई माँ ऐसी होती है, क्योंकि मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। मुझे माँ सास के रूप में ही माँ मिल गई थी। जब मुझे और मोना हुई तो ये मतलब मोना बहुत कमजोर थी, उसको मुझे लेते भी नहीं आता था, तो ये सब पूरी जिम्मेदारी हमारे माँ साहब ने उठा ली थी। वो लेते थे, उसको लाड़ प्यार जो भी करना है वो ही करते थे, मुझसे नहीं हो पाता था। वो बोलते थे कुछ नहीं, ठीक है मैं कर लेती हूँ। उसको कभी कभी 2 बार हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता था, तो वो उसमें भी कभी डरते नहीं थे। मुझे माँ साहब ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं पराये घर से आई हूँ। उनकी 3 बेटियां थी, पर वो बेटियों से भी बढ़कर मुझसे प्यार करते थे। बेटियों को डांट देते थे मेरे लिए वो, कि भाई वो ऐसा नहीं कर सकती, कुछ अगर मेरे से गलती भी हो तो। आज माँ साहब को जाकर 24 साल हो गए। आज वो हमारे बीच रहना था। आज उनकी कमी हमको बहुत ज्यादा महसूस होती है। आज हर चीज है, पर आज माँ साहब हमारे बीच नहीं है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी। बहुत कुछ कहना है पर मैं कह नहीं पा रही हूँ। माँ शब्द बोलते ही काकी का वो हसतमुख चेहरा, भोला भाला चेहरा, मासूम चेहरा सामने आता है। काकी ममता की मूर्त थी। वह हमेशा सब पे अपना प्यार बरसाती थी। उसने कभी किसी को डांटा नहीं, कभी किसी से जोर से बात नहीं की। वह हमेशा अपना प्यार सब पे बरसाती थी। उसने हम 5 बहन को कभी जोर से आवाज में डांटा नहीं, कभी मारा नहीं। बस उसका नेचर बहुत मिलनसार था। वह सबको जोड़ के रखना चाहती थी। उसने अपने बहुओं में और बेटियों में कभी फर्क नहीं किया। वह बहुओं पे भी बेटियों जैसा ही प्यार बरसाती थी। अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर वो अपने चेहरे पे कभी भी दुख महसूस नहीं होने देती थी। इतने गरीबी में भी, इतने उतार चढ़ाव में भी वह सबको सही ढंग से रखती थी और बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बना के खिलाती थी बच्चों को। थोड़े में थोड़ा क्यों नहीं होता, लेकिन अच्छी अच्छी चीजें बच्चों को बना के खिलाती थी। काकी के हाथ की बर्फी तो बहुत अच्छी बनती थी। अभी भी मैं जब भी बर्फी बनाती हूँ तो काकी मुझे बहुत याद आती है। काकी बर्फी बनाने के लिए सबके घर पे जाती थी, कभी किसी को मना नहीं करती थी। काकी के हाथ की तो बहुत फल, चरके मीठे चावल और टिकले, ऐसे घर में की चीजें से अलग अलग चीजें बना के खिलाती थी सबको और सबको खुश रखती थी। काकी पोता पोतियों पे भी बहुत प्यार करती थी। जब मोहित हुआ तब मैं औरंगाबाद आई और औरंगाबाद में मेरी डिलीवरी काकी ने करी। उसके बाद मोहित को संभालने वाला कोई नहीं था, तो काकी मेरे साथ 1 महीना अकोला आई। अकोला 1-1.5 महीना रही। अकोला में काकी को बहुत अच्छा लगा और काकी ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा मोहित का। मोहित के पहले बर्थडे पे भी काकी थी। जब भी मैं मोहित का एल्बम देखती हूँ
हमारा एल्बम देखती हूँ तो मोहित के बर्थडे के टाइम की फोटो काकी की देख के मुझे काकी की बहुत याद आती है। लौकिक हुआ तब भी काकी मेरे साथ ठिकरी आई। ठिकरी में 1-1.5 महीना रही। उसके बाद हमारा शिफ्टिंग वाशिम हुआ। वो वाशिम में मेरे को पूरा शिफ्ट करके पूरा सामान जमा के काकी औरंगाबाद गई। उसके बाद काकी मेरे पास कभी नहीं आई वाशिम में। उसके बाद में आना नहीं हुआ। उसके बाद उसको 1-1.5 साल से कैंसर हो गया और वो उसी में चल बस। काकी हमेशा टिप टॉप रहती थी। रोज की साड़ी को भी वो प्रेस करके पहनती थी। उसे अच्छा रहना, घूमना फिरना, तीर्थ यात्रा करना, सबके साथ मिलना जुलना, बातें करना बहुत अच्छा लगता था। बाबूजी जाने के बाद उसने अपना पूरा मन धर्म ध्यान में लगा दिया। बहुत उपवास किए, व्रत किए और बहुत टाइम अपना मंदिर में व्यतीत करती थी। जब काकी को गन्ने का रस बहुत पसंद था। बोलती थी चलो छोरिया हो अपन ठंडो ठंडो गन्ना को रस पिकाएंगे। काकी को गार्डन में जाना, डबा पार्टी करना बहुत अच्छा लगता था। जब भी मैं औरंगाबाद आती थी तो बोलती थी चलो छोरिया हो अपन डबा पार्टी करेंगा, पुड़िया लेकर गार्डन में जाएंगा और हरदम गार्डन में जाने का प्रोग्राम बनाती थी। ऐसी ममता की मूरत काकी को मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। मेरा कोटि कोटि वंदन। सभी को जय जिनेन्द्र। माँ, आज तुम्हें जाकर पूरे 24 वर्ष हो गए हैं। इन 24 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा कि माँ आपकी याद नहीं आई, क्योंकि माँ होती ही ऐसी है। मैं भगवान को हरदम पूछती हूँ, हे भगवान, मुझसे ऐसी क्या भूल होगी जो तू मेरे माँ को हमसे इतने जल्दी ले गया। माँ, वो तेरा सबके प्रति फिक्र करना, हर छोटे से लेकर बड़ों तक का ख्याल रखना और हर एक के खुशी में खुश रहना। मम्मी, हम नहीं बन सकते तेरे जैसे। काश आज तुम होती मम्मी। इतना बड़ा भरा पूरा परिवार देखती तो तेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन एक बात का दुख और है मम्मी, मैंने तो पूर्व जन्म में बहुत पाप किए होंगे। जो मुझसे जो ज़्यादा प्यार करती थी वो मम्मी चली गई और मेरे जीवन साथी जो हरदम साथ जीने की कसम खाने वाले अधूरे में ही मुझे छोड़कर चली गए। ऐसा लगता मम्मी मेरे दिल में जो बातें हैं वो तुझसे बोलूं और दिल भर के तेरे पास रो लूं। और मम्मी, तू मुझे गले लगा के मेरे दिल की हर एक बात जान ले। माँ, तुम्हारे बारे में मैं क्या बोलूं? अगर तुम्हारे बारे में लिखने बैठी हूँ तो समुद्र की शाही भी कम पड़ेगी। हर एक लम्हा आपका यादगार है मम्मी। मुझे याद है मम्मी, तुम जब बीमार थी तब भी मेरी ही चिंता करती थी और मेरे भाइयों से बोलती थी मेरे हेमा का ख्याल रखना। मम्मी, तेरे आशीर्वाद से हम बहन भाई बहुत मिलकर रहते, सबके सुख दुख में एक साथ रहते हैं। बस अब मम्मी के बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी, अगर मैं दोबारा जन्म लूँ तो तेरे ही पेट से लूँ और इस जन्म का जो प्यार बाकी है वो पूरा अगले जन्म में करूँ। मम्मी, तुम्हें कितनी सहनशीलता थी। बीमारी में इतने तकलीफ के बावजूद भी बोलती थी मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। मम्मी, तुम्हारी एक एक बातें याद करके कितना रोऊं और कितना लिखूं, कम पड़ रहा है। कहते हैं ना, स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी। भगवान सभी जगह नहीं होते हैं, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है और ऐसे माँ को बनाया है जो सबको बहुत प्यार करती है। बस मम्मी, आपके बारे में और क्या बोलूं। मिस यू मम्मी, मिस यू माँ। नानी के लिए मैं 2 लाइन गाना चाहूंगी। नानी ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उनकी गोद में पल कर हम कहलाते हैं होशियार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। नानी ने जो कष्ट उठाए वह ऋण कभी
न जाए चुकाए, जिनकी गोद में पल कर हम सब कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। नानी के बारे में क्या कहूँ, मैं सबसे बड़ी दोस्ती थी उनकी। सबसे ज़्यादा समय मैंने नानी के साथ बिताया है, हर जगह नानी के साथ गई हूँ। नानी को मायके भी जाना होता था तो मैं नानी के साथ जाती थी, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरी सहेली भी साथ जाती थी। नानी के बारे में ऐसे लगता है जैसे घर की रौनक सी चली गई हो। हर कुछ हर जगह सुना सुना सा लगता है। मामा जी लोगों के घर जाते हैं तो तुरंत नानी की याद आती है। आदरणीय नानी साहब देवलोक गमन के बाद जैसे सर से छती चली गई, उनका आशीर्वाद हमेशा मामा जी परिवार पर और हम सब पर बना रहता था। उनके आशीर्वाद से ही पूरा परिवार मोतियों की माला की तरह एकजुट होकर पूरे समाज में एक मिसाल बना हुआ था। आदरणीय नानी एक दिव्य आत्मा थे, मिलनसार, मिलनसरिता, हसमुख स्वभाव, अतिथियों के प्रति अत्यंत हृदय से वात्सल्य भाव, परिवार की हर छोटी से छोटी समस्याओं को बड़ी ही सूझबूझ से हल करना। वे जितनी व्यवहारिक थी उतनी ही धर्म के प्रति पर्वत सही अचल और अकंप थी। सच कहूँ तो हमारे लिए वो भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार थी। नानी, आप भले ही आज हमारे बीच नहीं हो, लेकिन आपका आशीर्वाद हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा। जो नानी ने हम सबको सबसे पहले सिखाया वो बहन भाई कैसे मिलकर रहना, ये सबसे बड़ी सीख हमारे लिए है। जैसे दोनों मामा जी, दोनों मौसी और मम्मी, 5 बहन भाई जैसे एक साथ मिलकर रहते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। हम पूरी कोशिश करेंगे सारे बहन भाई इन लोगों की परंपरा को आगे बढ़ाने का। नानी के लिए और क्या कहूँगी, वो आज नहीं है, लेकिन उनकी हर जगह हमारे साथ कमी है ही है। थैंक यू। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं दादी को बहुत मिस करता हूँ आज भी, और दादी ने मुझे सब बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यार दिया है, ऐसा मेरा मानना है, और मैंने ये महसूस भी किया है। क्योंकि दादी ने हमारे साथ बहुत रहती थी दादी, और जब भी मुझे पापा डांटते थे, मुझे चिल्लाते थे, तो दादी के आँखों में आंसू आ जाते थे। और पापा मुझे रात भर पढ़ाई कराने लगाते थे, तो दादी आती थी, बोलती थी, पापा को बोलती थी कि जाने दे, उसको सोने दे। तो मेरी वजह से दादी ने काफ़ी बार डांट भी खाई है पापा की कि तू मत बोल उसके बीच में, वो बहुत सुनने नहीं लगा है। तो आपको तो पता है मैं कैसा था करके। और कभी कभी मुझे रात भर लिखने लगाते थे, खाना नहीं देते थे, तो दादी चुपके से मुझे खाना भी देती थी। मुझे आज भी याद है 21 अप्रैल को लास्ट जब दादी का निधन हुआ था, तो मेरा बर्थडे नहीं बना था 21 अप्रैल को, तो दादी बहुत नाराज़ हुई थी, रोने लग गई थी, मेरे बेटे का बर्थडे नहीं बना, बहुत रोई थी दादी ने। और 22 अप्रैल को ही दादी का निधन हो गया। वो दिन मुझे आज भी याद है। मैं दादी को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। आदिश आज्ञा रहते थे, वो देखते थे तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। आज अगर दादी रहती थी हमारे बीच में तो लव यू दादी, मिस यू, थैंक यू। सबको सादर जय जिनेंद्र। हमारी नानी स्वर्गीय ठगनाबाई धन्ना लालजी पाटनी, इनको हमारे बीच में से जाके आज 24 साल पूरे हुए, लेकिन आज भी हमारे नानी की कमी हमारे को महसूस होती है। नानी के बारे में क्या बोलूँ, उसके लिए मैं बहुत छोटा हूँ, क्योंकि उनके तारीफ में मेरे पास शब्द ही नहीं है। हमारी नानी एक समझदारी का घड़ा थी, वो हमारे को उनके 5 बच्चों में दिखता है। नानी के संस्कार की छवि हमारे मम्मी में है। हमारी नानी ने इतने अच्छे संस्कार उनके बच्चों को दिए हैं, इसलिए हमारे मम्मी पापा हमारे को इतने अच्छे संस्कार और आपस में प्रेम का वातावरण बनाना सिखाए हैं। हमारे नानी का मार्गदर्शन हमारे को ज़्यादा दिन नहीं मिला, लेकिन जितना भी मिला उसमें ही हमारे को जीवन में जीने की नई प्रेरणा मिलती है। जब नानी हमारे बीच से गई तब नानी की जाने की उम्र नहीं थी, लेकिन भगवान के आगे किसकी चली। और बोलते हैं ना, भगवान को भी अच्छे लोगों के ऊपर ज़रूरत है।
इसके आगे मैं नानी के बारे में क्या बोलूँ, इतना ही बोल के मैं नानी को हमारे सबकी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। सादर जय जिनेंद्र। चला गया है वो शख्स मुझे छोड़ के, जिसे मैं कभी नानी कहकर पुकारा करती थी। चला गया है वो शख्स मुझे छोड़ के, जिसे मैं कभी नानी कहकर पुकारा करती थी। यादें धुंधली ही सही मगर साथ है, यादें धुंधली ही सही मगर साथ है कि उनकी उंगली पकड़ के मैं गांव की पगडंडी पर चला करती थी। आज नानी जी को हमारे बीच से जाकर 24 साल हो गए हैं। उनके बारे में क्या कहूँ, उनके बारे में जितना भी कहो वो कम है। फिर भी उनके लिए मैं 2 लाइन गुनगुनाना चाहूंगी। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। ये आपके कर्म ही थे जो कुछ बन पाए हैं। हम जैसे जो भी हैं बस आपके साए हैं। मुझे होता है अभिमान, मुझे मिला आपसे ज्ञान, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ नानी, आप जहाँ कहीं भी हो, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। मिस यू नानी। दादी शब्द में घर का आंगन बसा है। दादी शब्द में घर की किलकारियाँ बसी हुई हैं। दादी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। दादी मेरे साथ तब थी जब मुझे ठीक से समझ भी नहीं थी, पर मुझे दादी का जितना प्यार मिला वो कम नहीं है। दादी के साथ बिताए हुए उन दिनों को कभी नहीं भूल सकते। आज भी एक भी छुट्टियाँ ऐसी नहीं जाती है जब सब मिले हो और दादी को मिस किया नहीं गया हो। और जब आज दादी होती और ये सब देखती तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता था। दादी को कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए होता था, वो तो सबकी खुशी में ही उसकी खुशी ढूंढती रहती थी। आज हमारे पास सब है दादी को देने के लिए, टाइम, प्यार और हर वो चीज़ जो दादी को चाहिए हो, पर आज दादी ही नहीं है। आज दादी होती तो घर की रौनक ही अलग होती। आई मिस यू सो मच दादी। आज मैं बस यही चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जिसे दादा दादी का प्यार ना मिले हो, क्योंकि जो टाइम, जो प्यार, जो संस्कार दादा दादी से मिलते हैं वो हम नहीं दे सकते। आज हम अपने बच्चों को डांट देते हैं, पर दादा दादी होते जो उन्हें हमारे डांट से बचाते हैं। आई लव यू सो मच दादी। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर क्या कहूँ और क्या नहीं कहूँ। आपके लिए जितना कहो उतना कम है। आई मिस यू सो मच दादी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज 22 अप्रैल को पूरे 24 साल हो गए हमारे नानी को हम सबके बीच से जाने के लिए। हमेशा आपकी याद आती है नानी जी। हमको तो ना दादा दादी का प्यार नसीब हुआ, ना नाना नानी का। आप जब गए, जब हम बहुत ज़्यादा छोटे थे, लगभग 6-7 साल के ही थे हम लोग। आपको देखा है, आपका बहुत अच्छा नेचर था, बहुत सॉफ्ट थे बात करने में, बहुत हम सब बच्चों से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हमको पता है, हम जब छुट्टियों में आते थे तो आप सबको साथ में लेकर बैठते थे, हम लोगों के साथ पत्ते खेलते थे। कुछ कुछ बातें याद है जो धुंधली धुंधली याद आ रही है हमें, क्योंकि काफ़ी साल हो गए। लेकिन उन सब से ये पता चलता है कि आपका नेचर बहुत सॉफ्ट था। आप किसी में भी फ़र्क नहीं करते थे, ये छोटा है, ये बड़ा है। आप सबको एक जैसा रखते थे, बच्चों के साथ बच्चों के जैसा खेलते थे। बहुत याद आती है आपकी। लेकिन दुख तो सिर्फ इस बात का है कि आप सभी के पास सब कुछ है,
सब पूरा हरा भरा परिवार है आपका जो आप छोड़कर गए थे, लेकिन सिर्फ उसमें आपकी कमी है नानी जी। हम सब आपको बहुत मिस करते हैं। मिस यू। 2 3 मैंने आज तक कभी मेरी परदादी को नहीं देखा हूँ, पर उनके बारे में पापा से तारीफ सुना हूँ। वो बहुत अच्छे थे। पापा बोलते हैं कि वो हर बार मेरी मदद करते थे जब भी मेरे पापा मुझे डांटते थे या कुछ करते थे, और वो मुझे बहुत प्यार भी करती थी सब में से। ऐसा लगता था पापा को। मुझे भी उनसे कभी मिलना रहता है, पर अब दादी चली गई। आई मिस यू दादी, पर दादी लव यू। जय जिनेंद्र।